कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो आज ये जो वीडियो है हमारा, आज ये आव्यू का लेक्चर 4 है। सॉरी दोस्तों, ये लेक्चर 4 है। लेक्चर 1 में हमने आपको इंट्रोडक्शन आपको बताया था भैया, लेक्चर 2 भी इसका हो गया है, लेक्चर 3 भी कंप्लीट हो गया है। आज इसका लेक्चर 4 है और लेक्चर 4 में आज हम सीधे भैया एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे भैया, सीधे प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज 3.1 है। 3.1 सॉल्व हो चुकी है। 3.1 हमने लेक्चर 2 में ही सॉल्व करा दी थी। अब ये जो 3.2 है ये लेक्चर 4 में सॉल्व करा रहे हैं और जितनी भी इसकी एक्सरसाइजेस हैं और जो इसके सवाल हैं वो सब हम भैया धीरे धीरे सॉल्व कराते जाएंगे। तो आज के जो लेक्चर 4 है, लेक्चर 4 का पहला सवाल देखिए, एक्सरसाइज 3.2 में क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक में भैया जो पहला सवाल दिया है कि मान लीजिए, ये पहला सवाल मान लीजिए कि एक आव्यूह ए दिया है जो कि भैया 2x2 ऑर्डर का है, 2x2 ऑर्डर का है, यानी कि भैया इस आव्यूह की कोटि 2x2 ऑर्डर की है। ऑर्डर ऑफ एन मैट्रिक्स इज 2x2 एंड भैया जो द सेकेंड आव्यूह यानी द सेकेंड मैट्रिक्स इज बी, ये भी 2x2 ऑर्डर की ही है। तो बोल रहा है भैया तो निम्नलिखित को ज्ञात करें। भैया क्या ज्ञात करना है? इसने आपको दो आव्यूह दिए हैं और कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जिसको क्या भैया आपको ज्ञात करना है। ये जो क्वेश्चन है ये पूरे 5 नंबर का आता है और पिछले कई वर्षों में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए भैया ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किस लिए इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 5 चीज़ें पूछी गई हैं। अगर आप एक एक नंबर का भी कैलकुलेट करेंगे तो समझिए कि पूरे 5 नंबर का टॉपिक तो ऐसे ही है, तो इसलिए पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में। और इसको सॉल्व करना तो भैया एकदम बच्चों का खेल है, बहुत आसान है। कि देखिए भैया सबसे पहले आपको a+b निकालना है, a-b निकालना है। 3a, देखिए यहाँ पर एक अदिश का गुणन है 3a - c। एक मिनट दोस्तों, ये c नहीं, यहाँ पर b होगा, गलत है ये। 3a - b, a × b, b × a, ये 5 चीज़ें हमें निकालना है। तो चलिए एक बारी बारी हम एक एक को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे a+b निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे, यानी आव्यूह a और आव्यूह b को जोड़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आव्यूह की कोटि समान है। ठीक, पहली कंडीशन हमने आपको बताई थी कि किसी भी आव्यूह को योग करने से पहले 2 नियम व शर्तों का भैया पालन करना पड़ेगा कि इसकी कोटि समान होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ अगर कोटि समान है तो संगत अवयव ही जुड़ेंगे, मतलब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही जुड़ेंगे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी एडेड। एंड भैया आप देखेंगे कि ये 2x2 ऑर्डर का है, ये भी 2x2 ऑर्डर का है। तो हम क्या करेंगे भैया, इसको लिखेंगे आव्यूह a+b है, तो भैया 2 4 3 2 एक आव्यूह ये, ठीक है, प्लस इसको लिखेंगे 1 3 3 2। ये हमने 2 आव्यूह को लिखा। अब इसके बाद हमने क्या बताया, ये 2x2 ऑर्डर के हमने पहले ही देख लिया तो इसलिए ऐड होंगे। अब क्या करेंगे, संगत अवयव को जोड़ेंगे, यानी कि 2 ये 1 के साथ जुड़ेगा, 4 3 के साथ, यानी भैया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो ये इसके साथ जुड़ेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2 जुड़ेगा 1 के साथ, 4 जुड़ेगा 3 के साथ भैया, और ये जो 3 है ये 3 के साथ जुड़ेगा, और ये 2 के साथ जुड़ेगा। ये एक बात हुई, ठीक है। इसको करेंगे भैया डब्बे में बंद। आप वहाँ पर ऐसे लाइन मत केवल खींच के चले आए, क्योंकि ये सारणिक में चला जाता है। आपको ऐसे ये भैया स्क्वायर वाला ब्रैकेट बना करके ही इसको क्लोज करना है, तभी ये आव्यूह कहलाएगा। अब इसको कैलकुलेट करिए, 2 1 3 हो गया, 4 3 7 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 2 और 2 4 हो गया। तो ये जो आपका निकल करके आया, ये जो आंसर आपका निकल करके आया है ये है a+b, यानी कि एक आव्यूह a एक आव्यूह b, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो मान आएगा वो ये होगा a+b। ये भी 2x2 ऑर्डर का है, ये एक बात हुई, ठीक है। अब यहीं पर एक भैया लाइन खींचिए, और अब हम देखिए पहली चीज़ भैया a+b थी जिसको हमने सॉल्व आउट कर लिया है। अब देखिए दूसरी चीज़ क्या है, a - b, यानी कि देखिए ये एडिशन का था, अब सब्ट्रैक्ट करना है हमको। तो क्या करिएंगे भैया दूसरा नंबर डालेंगे a - b। देखिए पेपर में आपको एकदम सिस्टमेटिक वे में करना है, ऐसे ही तरीके से करना है भैया। सबसे पहले क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्यूशन आप डालेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन डालेंगे,
ठीक है। और क्या करेंगे भैया, सबसे पहले फर्स्ट a प्लस बी आपने सॉल्व किया, पहले a को लिखा, b को लिखा, उसको कैलकुलेट किया, यानी कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ा आपने, फिर उसके बाद जो फाइनल आंसर आया उसको लिखा, ठीक है। ये पहला आंसर है। फिर उसी के नीचे आप करेंगे भैया नंबर 2 डालेंगे, a और b। सबसे पहले एक आव्यूह a लिखेंगे, यानी कि 2 4 3 2, ये लिखा हमने। और दूसरी चीज़ लिखी हमने 1 3 और 3 2, ये आव्यूह b है और इसको माइनस करना है, यानी कि ये वाला आव्यूह इससे माइनस होगा, यानी कि ये इससे माइनस होगा, यानी कि अगर आप देखें तो 2 - 1 4 - 3 3 - 3 2 - 2, ठीक है, ये हमने लिखा। अब आप देखिए 2 में से अगर आप 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, 2 है, 2 के सामने क्या है, प्लस, तो ये प्लस का ही रहेगा। दूसरी चीज़ क्या है, 4 में से 3 को आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 3 में से 3 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, और 2 में से 2 को करेंगे ये भी 0 आएगा। ये एक बात हुई कि भैया a माइनस बी, इसका भैया ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का a माइनस बी आया। देखिए हमने दो चीज़ें निकाल ली, एक a प्लस बी निकाल लिया, एक a माइनस बी निकाल लिया। अब तीसरी चीज़ क्या है, 3a माइनस बी, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम देखेंगे 3a माइनस बी, 3a माइनस बी। देखिए 3a माइनस बी में भी कुछ काफ़ी कठिन नहीं है, ये भी बहुत सा आसान है। 3a माइनस बी, इसमें क्या है, देखिए 3a नंबर 3 डालेंगे, ये क्या है 3a माइनस बी। मतलब क्या बोल रहे हैं, 3a यानी कि आव्यूह a में भैया ये जो 3 है इसका पहले हम गुणा कराएंगे, फिर उसके बाद जो आएगा यानी कि जो वैल्यू आपकी आएगी, जो मैट्रिक्स आएगा, जो आव्यूह आएगा 3a, उसको घटाएंगे किससे, आव्यूह b से। सबसे पहले हम 3a निकालेंगे, तो आप भैया सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। 3a, तो क्या होगा, ये 3 मल्टीप्लाई होगा आव्यूह a के साथ। आव्यूह a क्या है, 2 4 3 2, ठीक। ये आव्यूह हमने आपको क्या बताया था, यानी किसी अदिश का जब आप किसी आव्यूह से गुणन कराते हैं, यानी कि गुणा कराते हैं, तो वो जो अदिश होता है वो पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि सभी अवयवों के साथ वो गुणन हो जाता है उसका। यानी कि इस 3 का गुणा हम सभी अवयव के साथ करा देंगे तो हमको 3a मिल जाएगा। इस 3 का पहले 2 में कराएंगे, 3 दूनी 6 हो गया। इस 3 का 4 में कराएंगे, 4 तियां 12 हो गया। इस 3 का 3 में कराएंगे 9 हो गया। इस 3 का 2 में कराएंगे 6 हो गया, ठीक। ये देखिए आपका 3a निकल के आ गया। अब हमको उसके आगे क्या सॉल्व करना है, 3a माइनस बी। अब देखिए 3a मिल गया है, माइनस करना है b को, यानी कि b वाला इस आव्यूह को माइनस करना है। तो हम लिखेंगे 3a माइनस बी। 3a वाले आव्यूह को लिखेंगे सबसे पहले 6 12 9 6, ये एक आव्यूह, माइनस दूसरा b आव्यूह 1 3 3 2। इसको जब आप भैया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो गया, 6 माइनस 1 12 माइनस 3। भैया हमने आपको क्या बताया, संगत अवयव के साथ ही कैलकुलेशन होगी। संगत अवयव 6 का संगत अवयव भैया 1 है, तो इससे ही घटेगा। 9 में से 3 को घटाएंगे, 6 में से 2 को घटाएंगे। 9 में से 3 को घटाएंगे, 6 में से क्या 2 को घटाएंगे, ठीक है। ये एक बात हुई भैया। 6 में से 1 गया, 5 बचेगा। 12 में से 3 गया तो 12 में से 3 गया तो यहाँ पर क्या 7 2 क्या 9 बचेगा। 9 में से 3 गया 6 बचेगा। 6 में से 2 गया 4 बचेगा। ये जो आपका आंसर निकल करके आया है ये क्या है, 3a माइनस बी। ये जो आव्यूह 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ये जो नया निकल करके आया ये क्या है, 3a माइनस बी की वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए 3 चीज़ें हमने सॉल्व कर ली है। अब चौथी चीज़ क्या पूछ रहा है इसमें, चौथी चीज़ है a इंटू बी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक आव्यूह a और आव्यूह b का गुणा कराना है हमको, ठीक है। तो गुणा कैसे होगा, हमने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में एकदम डिटेल में समझाया था कि भैया गुणा कैसे कराते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उस लेक्चर को जा कर के देखिए, गुणा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किसी भी आव्यूह का आप गुणन कैसे कराते हैं, ठीक है। तो वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा। अगर नहीं देखा है तब भी आप इसको देख लीजिए, हम आपको बता दे रहे हैं।
ए इंटू बी, 4 ए इंटू बी या ए क्रॉस बी भी कहिए। तो क्या देखें, सबसे पहले हम आव्यूह ए को लिखेंगे। सबसे पहले आव्यूह ए को लिखा हमने 24 32, ठीक है, गुणा या डॉट लिखिए, कोई मतलब नहीं है भैया, सब एक ही है, ठीक है। 1 3 3 2, देखिए ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है मैट्रिक्स। हमने आपको बताया था कि भैया गुणा करने से पहले 2 कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। क्या, इसके जो भी क्या इसकी कोटि है, कोटि बराबर होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो जो इसके भैया क्या होता है, जैसे कि ये m क्रॉस n होता है और m क्रॉस n होता है, ये जो n और m बीच का है ये बराबर होने चाहिए, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो हो जाएगा, ये नहीं फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, तब भी हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो ये एक बात हुई भैया। चलिए अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन कराते, दोनों ही 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और हमने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन कराने से पहले दूसरी चीज़ तो हमने बताई थी, और तीसरी चीज़ क्या है कि संगत अवयव ही गुणा होगा, लेकिन इसमें जो गुणा चलता है वो चलता है रो टू कॉलम, रो टू कॉलम चलता है, यानी कि R1 C1 पर रखेंगे एक बार। ये जो R1 है ये पहले एक बार C1 से मल्टीप्लाई होगी, फिर C2 से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि ये R1 एक बार मल्टीप्लाई होगी C1 से, फिर एक बार C2 से, ये R2 एक बार C1 से, एक बार C2 से, ठीक है। चलिए इसको हम पहले मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। इसका कराएंगे भैया, देखिए संगत अवयव के साथ होगा, 2 1 कम 2, बीच में क्या हमेशा प्लस होता ही, हमने आपको बता रखा है पहले से। 4 का 3 में कराएंगे 12, ठीक है। अब देखिए इस C1 का काम खत्म, R1 हमने C1 से करा दिया है, अब C2 से कराएंगे। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ठीक। अब देखिए इसका भी काम खत्म, इस R1 का C1 C2 दोनों में करा दिया है, ये काम खत्म। अब क्या, R2 का सबसे पहले C1 में कराना है, R2 है का C1 में कराएंगे। 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, ठीक। इस R2 का C2 में कराना है भैया, 3 3 क्या 9 9 हो गया। इस 2 का 2 में कराएंगे 4 हो गया। ये जो बन करके आया ये भी ख़त्म भैया, ये सब कुछ ख़त्म। R1 का C1 में एक बार करा दिया, R2 का C1 में करा दिया, C2 में करा दिया, दोनों में करा करके इसको ख़त्म कर दिया हमने। अब ये जो फाइनली आपका आएगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद वो क्या आपका A डॉट B होगा, 12 2 14 हो गया, 8 6 ये भी 14 हो गया, 6 3 9 हो गया, 9 4 13 हो गया। ये जो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की ये जो मैट्रिक्स आई है ये है A डॉट B, ठीक है। और यहीं पर आपसे भैया ये जो पांचवा है, इसका पांचवा पॉइंट ध्यान से देखिए, पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है, बी डॉट ए। ये भैया क्लास 12 की मैथ की NCERT बुक जो कि है हिंदी माध्यम की, वो उससे ही हम आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवा रहे हैं। अगर आपके पास बुक ना हो तो आप PDF इसका डाउनलोड कर लीजिए भैया गूगल पे सर्च करके, नहीं तो आप बताइएगा, हम PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। तो ठीक है, ये 3.2 का भैया पहला सवाल है जिसमें 5 टॉपिक पूछे गए थे, हमने 4 आपको बता दिए। बी डॉट ए आप लोग खुद से कर करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, हम ज़रूर देखेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से अब हम भैया आगे सवालों की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं, तो भैया बिना किसी समय को देरी करे जल्दी जल्दी सवाल को सॉल्व करते हैं और समझते हैं उसमें भैया क्या लॉजिक लगाया गया है, क्या दिमाग लगाया है सवाल को सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए अब इसका जो अगला सवाल है वो सवाल भैया आसान भी है और काफ़ी अच्छा भी है। चलिए इसके बाद जो सवाल है आपका ध्यान से देखिए, सवाल है, दूसरा सवाल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ ठीक, ये दे रखा है और बीच में क्या है, प्लस है, यहाँ पर है 2AB, यहाँ पर है 2BC और यहाँ पर है माइनस का 2AC और फिर है माइनस का 2AB। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, ये क्वेश्चन है बड़ा आसान,
बस सिर्फ आप लोग किस वजह से कंफ्यूज हो जाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab 2ac बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये क्या दे रखा है, ये भैया इसके क्या एलिमेंट है, इसके अवयव हैं भैया, ये जो अवयव है मैट्रिक्स है इसके अवयव है। अवयव देखिए कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी, 1 2 3 4 कुछ भी आपको दे सकता है। आपको क्या भैया सवाल सॉल्व करने से मतलब है, इससे तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये भैया ये पूरा एक है, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा एक अवयव है। जैसे कि हम लिखते थे भैया 2 4, तो ये समझिए कि एक ही है पूरा। ठीक है, चलिए इसको, इस वाले अवयव को इससे ऐड करना है। चलिए हमने आपको क्या बताया था, संगत अवयव ही जुड़ेंगे और अगर कोटि समान है तब ही जुड़ेंगे। कोटि समान है, 2x2 ऑर्डर का ये भी है, 2x2 ऑर्डर का ये भी है, तो क्या जुड़ेंगे, लेकिन संगत अवयव ही जुड़ेंगे। ठीक है, संगत अवयव क्या भैया, इसका यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट ही जुड़ेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, ये पहला, अब ये जो एक आया है ये फर्स्ट एलिमेंट है, पहला अवयव। दूसरा अवयव क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए इसमें कॉमा वॉमा नहीं लगता, बस थोड़ा सा स्पेस दे दिया जाता है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2bc प्लस का 2b और c हो गया। फिर क्या भैया, ये जो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, ये हो गया। बस इसके बाद एक स्टेप और है, ये सवाल सॉल्व हो गया है। अगला स्टेप क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। आप लोग ध्यान करिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यदि कहीं पर ए प्लस नहीं, एक मिनट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है तो वहाँ पर इसको लिख देते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और अगर यहाँ पर माइनस होता था तो यहाँ पर माइनस हो जाता था। ठीक है दोस्तों, और ए की जगह पर आपको जेड वाई मतलब कुछ भी दे दे, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये यही लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab लिखा है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2bc लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, b प्लस सी का ये होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए माइनस दे रखा है, तो ये क्या है, a और c है, यानी कि a माइनस सी का होल स्क्वायर है ये, और ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ये जो एक मैट्रिक्स आई है 2/2 की, यानी कि ये जो अवयव आया है 2x2 ऑर्डर का, ये इसका आंसर होगा, यही इसका फाइनल आंसर होगा। आप लोग इतने पर छोड़ देंगे, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लिए। अगला सवाल देखिए बहुत ही बेहतरीन है, और यकीन मानिए दोस्तों अगला सवाल लगाने में आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा सवाल है और हमारा भी फेवरेट है, क्योंकि ये सवाल क्या भैया त्रिकोणमिति से मिलता जुलता है। यहाँ पर भैया कुछ ज़्यादा हाई फाई नहीं है, बस सवाल देख लीजिए एक बार, बहुत आसान है। कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए अवयव में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको एलिमेंट में कुछ भी दे सकता है, हमने आपको बताया, ज़रूरी नहीं कि भैया 1 2 3 ही दे, आपको साइन कॉस टैन भैया रूट में भी वैल्यू दे देता है, कहीं कहीं पर तो रूट में भी वैल्यू दे देगा। आपको सवाल लगाने से मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि आपको एलिमेंट क्या दे रखा है, आपको साइन दे रखा है कि टैन दे रखा है कि 1 2 3, कोई नंबर, कोई कांस्टेंट, कोई भैया चर राशि अचर राशि, कुछ भी, इससे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। आपको तो सिर्फ और सिर्फ सवाल लगाने से मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सवाल को लगाएंगे। यहाँ पर देखेंगे ये प्लस ये क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, हाँ ये साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है, और ये कॉस स्क्वायर एक्स है, और ये साइन स्क्वायर एक्स है। इस सवाल में दोस्तों किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल जो है ये
समझिए चुटकियों का खेल है। ये सवाल तो सबको आता ही होगा और ये सवाल यकीन मानिए दोस्तों जो ना कर पाए तो फिर भैया बेकार है उसको इस आव्यू चैप्टर को पढ़ना, क्योंकि सबसे आसान ही सवाल है ये। कैसे, चलिए देखते हैं। भैया हमने आपको क्या बताया था, एक बार फिर से बता देते हैं। एकदम बेसिक से हम आपको समझा रहे हैं कि भैया 2x2 ऑर्डर का ये भी है, 2x2 ऑर्डर का ये भी है, इसकी कोटि समान है तो इसलिए जुड़ेगा। और क्या जुड़ेगा, संगत अवयव ही जुड़ेंगे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही जुड़ेंगे। तो क्या है भैया इसका संगत अवयव, देखिए ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये इसके साथ हो जाएगा। ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए प्लस में परेशान मत होइए, ये यहाँ पर ऐड करने के लिए बोल रहा है। ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर फिर से हो गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये एक बात हुई। अगर आप ध्यान से देखें तो ये लिखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस आगे कर दीजिए, साइन पीछे कर दीजिए, कोई मतलब नहीं क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चूँकि त्रिकोणमिति में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 पढ़ा है आपने। बस कुछ मत करिए, जहाँ जहाँ पर ये लिखा है 1 कर दीजिए। जहाँ पर आप देख रहे हैं चारों में ही 1 लिखा, भैया वही लिखा है, तो क्या चारों में ही 1 हो जाएगा। ये इन चारों को जब आप 1 करेंगे तो ये 2x2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स आएगी यही इसका फाइनल आंसर होगी। भैया यही इसका फाइनल आंसर होगा। बहुत आसान सा सवाल था ये, जल्दी से इसको क्या भैया जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब उसके बाद हम कुछ सवाल और हैं जो कि देखेंगे, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल हैं, ज़्यादा नहीं हैं, 4-5 ही होंगे। और ये यकीन मानिए दोस्तों आगे के सवाल भी आपको बहुत ही मज़ेदार मिलेंगे। जैसे इनको लगाने में मज़ा आ रहा है वैसे उसको भी लगाने में मज़ा आएगा। चलिए अगला सवाल भैया बहुत ही महत्वपूर्ण भी होने वाला है और बहुत अच्छा भी सवाल है। निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। भैया क्या बोल रहा है कि जो गुणनफल है उसको परिकलित कीजिए, यानी कि जो गुणनफल आपको करने के लिए बोल रहा है उसको परिकलित कीजिए। यानी कि क्या बोल रहा है, मैट्रिक्स दी है ए बी माइनस का बी और ए है, फिर क्या है ए बी है माइनस का बी है और ए है। ये क्या करने के लिए आपको बोल रहा है, ये आपसे कह रहा है कि इसका क्या मल्टीप्लिकेशन कराइए। मल्टीप्लिकेशन हमने आपको भैया एकदम आसान से आसान शब्दों में समझा रखा है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमने आपको क्या सेकेंड थर्ड लेक्चर में ही आपको मल्टीप्लिकेशन एकदम डिटेल में समझाया है, तो परेशान मत होइए। एक बार फिर से देखिए, हमने आपको क्या बताया था, मल्टीप्लिकेशन कराने के लिए क्या उसकी कोटि समान होनी चाहिए, नहीं है तो भैया m क्रॉस n इज इक्वल टू m क्रॉस n। ये जो बीच के n और m है ये अगर इक्वल है तो क्या मल्टीप्लिकेशन होगा। और कैसे होगा भैया, रो टू कॉलम होगा। ठीक है चलिए इसका जल्दी से कराते हैं। रो टू कॉलम होगा, एक बार फिर से लिख देते हैं, रो टू कॉलम होगा। ये रो है ये कॉलम है, जल्दी से कराइए। क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सवाल यही है, ठीक है। अब R1 जाएगा C2 पर जाएगा, ये क्या हो गया, ये जब ये होगा ए का बी से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो भैया ए मल्टीप्लिकेशन बी, ठीक है, और इस बी का इससे कराएंगे तो ये क्या हो गया प्लस ए और बी, ठीक है। और फिर क्या इस R2 का C1 में कराएंगे, ये हो गया क्या b माइनस का b और a है और बीच में प्लस है, और फिर क्या है ये a है और ये b है, और इस R2 का जब C2 में कराएंगे तो ये क्या हो गया माइनस का b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, ठीक है, माइनस का b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। एक मिनट दोस्तों, हाँ प्लस माइनस माइनस, हाँ ठीक है, ये हो गया। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये a और b लिख रखा है, ये
प्लस माइनस कट जाएगा, ये ए और बी रखा है, प्लस और माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ जीरो हो गया, यहाँ जीरो हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ए को पहले लिख दे बी को बाद में लिख दे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें भी कोई भैया दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दुख तकलीफ हैरानी परेशानी कुछ नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि ये भैया वही लिख रखा है ए स्क्वायर। ये चाहे माइनस वाले को आगे लिख दीजिए चाहे प्लस वाले को आगे लिख दीजिए, कोई भैया साइन आप सही रखिए, यानी इसके जो चिन्ह है उसको सही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये पहला सवाल था इसमें का। अगला सवाल वो भी मल्टीप्लिकेशन का ही आता है। अगला सवाल बहुत आसान है। अगला जो सवाल है 1 2 3, ये आप लोगों को थोड़ा सा हैरानी में डाल देगा। कैसी हैरानी में कि इसका मल्टीप्लिकेशन होगा भी कि नहीं होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा भी कि नहीं होगा। तो भैया यकीन मानिए इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। क्यों होगा, हमने आपको बताया था, ये दो कंडीशन को फॉलो करता है। सबसे पहली कंडीशन है कि कोटि समान होनी चाहिए। देखिए ये क्या है, ये 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का है और ये 1 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। देखिए क्या इसकी कोटि समान है, नहीं समान है, ठीक है। लेकिन हमने दूसरी चीज़ भी बताई थी कि क्या भैया m क्रॉस n इज इक्वल टू m क्रॉस n। इसमें जो n है और ये m है, अगर ये बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन होगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो 3 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 1 क्रॉस 3, बीच के m और n क्या इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन होगा। कैसे होगा मल्टीप्लिकेशन, आपको पता है रो टू कॉलम होगा। और हाँ एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि बाद में ये जो देखिए इससे तो पता चलता है मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। और ये जो दो नंबर बचते हैं 3 क्रॉस 3, इसका मतलब है कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आव्यूह आएगा। देखिए ये भी कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको पता भी चल जाएगा कि आपने गलत किया है कि सही की। देखिए ये आपको बता दे रहा है कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स आएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपका 2 क्रॉस 3 ऑर्डर या 1 क्रॉस 2 ऑर्डर कुछ भी आ रहा है तो आपको तो पहले से पता है कि नहीं आंसर तो 3 क्रॉस 3 का ही आएगा, ठीक है। चलिए इसका जल्दी से हम क्या मल्टीप्लिकेशन कराते हैं और जल्दी से सवाल की तरफ बढ़ते हैं आगे, क्योंकि आगे कुछ सवाल और बचे हैं, जल्दी से उनको सॉल्व कराते हैं। भैया रो टू कॉलम होगा R1 एक बार C1 पर, C2 पर, C3 पर, ये जाएगा 2 1 कम 2, फिर ये जाएगा 3 1 कम 3, फिर ये जाएगा 4 1 कम 4। फिर क्या भैया फर्स्ट वाला ख़त्म, दूसरा वाला जाएगा 2 दूनी 4, फिर दूसरे में जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो गया, ठीक। ये भी ख़त्म। R3 जाएगा C1 C2 C3 पर, या 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ पे प्लस इसलिए नहीं करे क्योंकि एक ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट के बाद दूसरा एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या भैया प्लस माइनस का कोई सवाल नहीं होता। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। क्या देखिए हमने आपको क्या बताया था, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स आएगी, और 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स आई है, कोई 4 क्रॉस 3 ऑर्डर की तो मैट्रिक्स आई ही नहीं है। और हाँ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि भैया अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए भैया इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर आपका मन है तो एक भैया प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, और इसके बाद एक का चीज़ें और देख लीजिए। बाकी जो इसके आगे के 200 सवाल हैं वो ऐसे ही सिमिलर हैं सवाल, बाकी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन है और 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का भी मल्टीप्लिकेशन है, ऐसे ही है 1 क्रॉस 3 ऑर्डर 3 क्रॉस 1, ऐसे जो मल्टीप्लिकेशन है अब तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए भैया गुड बाय, और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।